अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम देखने वालों को, चूँकि आज हम अपने ईद स्पेशल के साथ हाजिर हैं और इस बहुत दिलकश इस लोकेशन के साथ आप तमाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। एक हमने कोशिश ये की कि हम अपनी जो पॉलिटिकल एक पूरी एंगलिंग है उसको भी ज़ाहिर है साथ साथ रखें, लेकिन उसके साथ बहुत अहम फ्लेवर इस मरतबा ईद पे जिससे हमारी खुशियाँ दोबाला हैं वो है पाकिस्तान की अनफ्लिंचिंग फ़तह, जो कि हमने भारत जैसे दुश्मन के ख़िलाफ़ हासिल की। और ये दरअसल एक्चुअली वो बात है जिसकी वजह से ये ईद बहुत ज़्यादा ख़ास हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। हम बात ज़ाहिर है इस पूरे इस फ़तह से, इस जश्न से, इस जीत से ही करेंगे, लेकिन साथ साथ ज़ाहिर है हमारे दिल में वो भी चीज़ उतनी ही ताज़ा है और उतनी ही प्रोमिनेंट है कि जो हमारे मासूम शहरी, जो हमारे शहदा, हमारे जवान इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान और जो दुश्मन की जारियत की वजह से, भारतीय जारियत की वजह से जिन्होंने अपनी जानों का जिनकी जानों का ज़िया हुआ और उन्होंने अपनी जानें खोई हैं, ऑब्वियसली हम उनको इस मौके पे कभी भी नहीं भूले और ना कभी भूल सकते हैं। ये बात इतनी करना इसलिए लाजिम है नाजरीन, क्योंकि हम जहाँ पर एक अपनी खुशियों को आज कमेमोरेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक आगे की सिमत का भी तयन करना ज़रूरी है। सो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ऑफ कोर्स आज हम इस पूरे एक बहुत सेलिब्रेटरी माहौल के साथ आप तमाम के सामने हाजिर हैं विद ऑल आवर ईद स्पेशल तमाम फेस्टिविटीज़ के साथ। फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। आई एम जॉइंड बाय इंडीड अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स टुडे। कोशिश आज हमने ये की कि सियासी तमाम तर वॉक्स ऑफ लाइफ से, ख़ास तौर पे हमारे जो वॉर हीरोज़ हैं, हमारे जो कौमी हीरोज़ हैं, तमाम को आज हम लोग एक तरह से इस्टेब्लिश करें और कमेमोरेट करें इस अहम एक मौके पर। सो विदाउट फर्दर डू मैं फौरी तौर पर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ और बल्कि इस पूरी बहुत खूबसूरत एम्बियंस के लिए कर्टसी दानियाल चौधरी साहब एंड उसामा चौधरी वहीं से मेरा ख्याल है तारुफ़ करती हूँ। आई ऑल्सो थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लोकेशन। आपने हम तमाम को इस बहुत अच्छे एम्बियंस में आज हमने वी हैव सेट दिस प्लेस फॉर ईद ओनली। मेंबर कौमी असम्बली दानियाल चौधरी नाजरीन PMLN के स्टॉलवर्ट हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं बराए इंफॉर्मेशन, एंड one of the spearheads I'd say in the PMLN, not just since today but since a long while, ever since I've known him and I've known the party. Very warm welcome आपको दानियाल साहब। उसामा चौधरी उनके भाई भी हमारे हमरा हैं। उसामा से I've met him at his wedding which has happened recently, और उसामा obviously is a politician as well. He has contested the election और पॉलिटिशियन के अलावा बहुत एक एंटरप्रेन्योर भी एक अपने तौर पर हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छे बिज़नेस वेंचर को भी यहाँ इस्लामाबाद में और लार्जली पाकिस्तान में उसामा साहब ने इस्टेब्लिश किया है। सो उसामा, कुडोस टू यू और आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपसे मज़ीद बात रहेगी इंशाल्लाह, और तो बहुत सारी और भी चीज़ें जानने वाली हैं। अतर काज़मी साहब नाजरीन, हाउस होल्ड नेम टू ऑल ऑफ अस, मायनाज एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े पिंच ऑफ सॉल्ट वाली बातें अथर साहब करते हैं। आज भी आपका पिंच ऑफ सॉल्ट और थोड़ी थोड़ी चीनी भी मिलाएंगे उसमें ईद की मुनासबत से। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। Athar's better half is not in the country, otherwise I've met her. She's a wonderful lady. Would have been a pleasure hosting the two of them. यहाँ मेरे इस तरफ मिशाल मलिक साहिबा नाजरीन, यासीन मलिक की brave heart wife, our national hero and a very dear friend of mine, Mishal. Very grateful that you've taken out time for us. Razia Sultana is Mishal's daughter. माशाल्लाह जितने आपके पेरेंट्स बहादुर हैं उतनी बहादुर माशाल्लाह आप हो। I've also known you. बहुत थैंक यू रज़िया फॉर टेकिंग आउट टाइम। मिशाल, रज़िया, आप दोनों को बहुत ईद मुबारक। एंड नाजरीन, ऑफ कोर्स जब हम पूरे एक जंगी इस माहौल की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की अनफ्लिंचिंग फतह की बात कर रहे हैं, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंशन हेयर, आई एम जॉइंड हेयर बाय, यहाँ हमारे साथ जो मौजूद हैं मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, जो कि माशाल्लाह गाजी हैं हमारे और वॉर इंजर्ड हैं। आई हैव ऑल्सो नोन दिस ब्यूटीफुल फैमिली सिंस सम टाइम नाउ। सो उनकी बेटर हाफ मिसेस मेजर जनरल जाहिद महमूद उज़मा साहिबा भी हमारे साथ हैं इस पूरी बात में। और बड़ा एक इंटरेस्टिंग जुमला था, मैं बग़ैर कॉपीराइट्स क्लेम किए हुए ये कह रही हूँ कि बिफोर द प्रोग्राम किसी ने कहा कि आज हम पता करेंगे हु इज़ द रियल जनरल इन द हाउस। सो वेरी वार्म वेलकम आप दोनों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड उज़मा साहिबा, सो अलाउ मी टू बिगिन विद यू। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। यू आर लुकिंग गॉर्जियस माशाल्लाह एज ऑलवेज। यू आर एन एजुकेशनिस्ट एज वेल। आप इस मामले पे भी यू आर वेरी गुड विद चिल्ड्रन, मतलब आई हैव नोन यू फ्रॉम दैट एस्पेक्ट एज वेल। ये बताएं कि ईद कैसी रहती है इस दफ़ा, ईद कैसे मुनफरिद है, कैसे अलग है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इस दफ़ा ईद का जो है समा है ज़रा दुबाला हो गया है। पाकिस्तान की माशाल्लाह फ़तह
अल्लाह ताला की मदद से जो नुसरत और कामरानी मिली और जो रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड मिली, तो उसकी वजह से ईद की खुशियाँ दुबारा हो गई। बिल्कुल, और हु वुड नो दैट, आपसे बेहतर ज़ाहिर है ये चीज़ कौन जान सकता है। आपने तमाम जो कैसे कहते नशेब व फराज आपने साथ देखे हैं। जनरल साहब, सर टू यू प्लीज़। ज़ाहिर है बहुत अहम मौका है आज, और आज चूँकि हम आपसे माशाल्लाह एक गाजी से बात कर रहे हैं, तो इससे बेहतर कोई मौका हो नहीं सकता था। ये बताएं कि ज़ाहिर है एक जीत है, एक जश्न है, लेकिन साथ साथ हमारे लिए कुछ आगे के असबाक भी हैं। तो इस ईद पे क्या बहुत अहम चीज़ है जो कि जिससे आप शुरू करें बात अपनी? जी मोना, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारक जी। ये जो बुनियानुल मरसूस है, ये एक्चुअली पाकिस्तान की रिफ्लेक्शन है, ये अवाम की जीत है, ये पाकिस्तान की कौम की एक जिंदा जो उन्होंने अपना जेस्चर और करैक्टर शो किया है। ये पाकिस्तान के रिजॉल्व की, पाकिस्तान की रेजिलियंस की, डिफेंस की, डिफाइंस की, हुसैनियत का जो प्रचार है वो पाकिस्तान ने किया, ये उसकी निशानी है। तो कौम को ईद मुबारक। बहुत बहुत खुशी होती है कि ये बिकॉज मिलिट्री जो होती है, ये जो फ़ौज है वो अवाम के अंदर से ही है, एंड विदाउट अवाम इट इज़ नॉट पॉसिबल। वॉर एक नेशनल अमानत होती है जी, तो नेशंस लड़ती हैं, और फर्स्ट टाइम कुछ लोग तो पाकिस्तान के अंदर भी सरप्राइज हो गए इस रिस्पॉन्स से, और इंटरनेशनल कम्युनिटी तो अमेजिंग। तो ये बहुत मुबारक हो, और एक नए पाकिस्तान ने मोना जन्म लिया, एक नए पाकिस्तान ने जन्म लिया। पाकिस्तान के अंदर भी इस पाकिस्तान से लोग इतने वाकिफ़ नहीं थे, और ख़ास तौर पे फिर कश्मीर का जब कॉन्टेक्स्ट उसके साथ आ जाता है, तो कश्मीर के बगैर तो हम नामुकम्मल हैं जी। हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं, जिस्म है लेकिन रूह और दिल हमारे अंदर अभी नहीं है, और कश्मीर ने मुकम्मल पाकिस्तान में होना है जब तक हम उसको मुकम्मल नहीं करेंगे। और थैंक यू मोदी का तो ट्रेंड चला रहे हैं हम लोग, कि बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, और इस ईद पे इस ट्रेंड को और बढ़ाना होगा, क्योंकि ये जो हिंदुत्व का सेफ्रनाइज्ड भारत की जो एप्लीकेशन हुई है, इसने हेल्प की इस नए पाकिस्तान को बाहर आने में और आगे जाने में। तो कॉन्फ्लिक्ट के पहले 24 घंटे में जो कह रहे थे ये हमारे मामलात नहीं है, तो अब पूरी दुनिया के मामलात हो गए हैं। तो आगे चल के बात करेंगे कि कैसे ये जो वॉच डॉग जो निकला है ना, ये जो सो कॉल्ड इंडो पैसिफिक का उन्होंने वॉच डॉग बनाया होता, तो वो पेडिग्री तो निकला नहीं है, उसके कान शान गिर गए हैं जब नहलाया है उसको उन्होंने। तो घर आके वो बाद में मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा कि हम खारियाँ, एक वो फाटक पे एक बंदा कुत्ते बेचा करता था, तो कैसे नकली कुत्ते बेचता था। वो काज़मी साहब को मैंने अभी गिफ्ट भी भेजी है। इससे बहुत अच्छी तशबीह शायद हो नहीं सकती थी। आपने जो बिलखुसूस कश्मीर के हवाले से बात की है, एंड हु बेटर टू टर्न टू देन मिशाल मलिक ऑन द मैटर। मिशाल साहिबा, रज़िया भी साथ है, और मतलब वॉर हीरो लाइक रज़िया सुल्ताना, यू नेम्ड योर डॉटर आफ्टर हर। कितनी अहम बात है ये बताएं कि अब चलें, चाहे ना चाहे इंडिया ने शायद अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी इस मर्तबा। अगला स्टेप इस बहुत अहम ईद के मौके पे और इस तवस्सुत से क्या होना चाहिए? आगे जाना है हमने, जैसे जनरल साहब ने बड़ा वजह फरमाया कि ये सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत कुछ है जो हमने अब आगे अचीव करना है। आई थिंक वी शुड वेलकम द सीज़ फायर जो हुआ है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आया है, और उसके साथ साथ चाइना का भी एक क्रूशल रोल रहा है, और भी बहुत से ममालिक का, और पाकिस्तान की स्टेट ने, गवर्नमेंट ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है इस टाइम पे, स्पेशली द आर्मी चीफ। और आई नो पर्सनली कि ही इज़ वेरी कमिटेड टूवर्ड्स द कश्मीर कॉज, बट क्योंकि इंटरनल केओस इतना रहा है इस मुल्क के अंदर और पोलराइजेशन, तो कश्मीर में ऐसी बरकत है कि मैं अक्सर ये छेड़ती भी हूँ बैक डोर पे जब बात होती है कि आप जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करा दें आवाम को, जब आवाम हर्ट थी तो वो ठीक नहीं हो रही थी। हाँ। मगर जब कश्मीर के लिए आप लोगों ने जंग लड़ी है, चाहे जाफर एक्सप्रेस हो, चाहे वॉर ऑन टेरर में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान की आवाम ने, आर्मी ने भी दी हैं, मगर जो 5 अगस्त के बाद जो एक आम इंसान, चाहे वो कश्मीरी हो, पाकिस्तानी हो, कि भी कोई ख़ास कोई ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जिससे हम लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट्स में गए या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या किसी वे में आपने किया, तो ज़रूर पुलवामा के टाइम पे न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए, मगर जिस तरह का रिस्पांस आवाम चाहती थी वो इस दफ़ा उसकी शुरुआत हुई है, और हमने उससे देखा है कि वो एक ही स्टंट ने जो है जो रिस्पांस जो दिया है, पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स की है जी, वो सारे के रेड अलर्ट हो गए हैं। आप बतौर कश्मीर की बेटी, पाकिस्तान की बेटी, आप समझती हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद से हमने इनअप्रोप्रिएट रिस्पांस दिया, और अब आप यू फील बेटर के? तो मैंने उस वक्त भी रिकॉर्ड पर है मेरी सारी बातें, इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग इट नाउ। मैंने पहले भी यही कहा था कि
एक तो कश्मीर को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाए यूनाइटेड नेशंस के अंदर, फिर इसके ऊपर जो है इंटरनेशनल अदालतों में हम लोग लेके जाएं, फिर उसके बाद कम से कम एटलीस्ट 5 इयर्स की कश्मीर इमरजेंसी पॉलिसी हो और लॉफेयर को हम रिस्पॉन्ड करें और फॉरेन ऑफिस में एक लीगल सेल हो हमारा जो इंटरनेशनल लॉ का एक्सपर्ट हो। तो ये चीज़ें शुरुआत थी, मगर जब ये वाटर टेररिज्म की बात आई, और ये भी उससे मैंने चंद महीने पहले ही कह दिया था, लाहौर में मेरी स्पीच थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, कि मैंने कहा ये ना हो कि जब वो ये पानी पे वो टैप बंद करने की बात करे तो फिर सारा पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो इस तरह बाहर निकलेंगे। मतलब आपने प्रीएम्प्ट किया मैंने था कहा, तो लोगों ने मुझे कहा जी इतना बड़ा वो कर नहीं सकता, तो मैंने कहा मोदी जो कहता है वो करता है, चाहे वो उसमें सक्सीड करे या ना करे, अभी भी उसकी एक मौकरी बनी हुई है, वो जो भी करता है, चाहे हार है कि जीत है, वो ही मीन्स व्हाट ही सेज टू द पब्लिक। तो अभी भी जो हमारा रिस्पांस गया है इतना पावरफुल, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब आप देख लेना इंटरनेशनली भी, क्योंकि सब लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान इज गोइंग टू टेक अ वेरी स्टर्न एक्शन, और आई थिंक अगर यही पॉलिसी रहेगी तो आप, क्योंकि एग्रेसर, एक रेपिस्ट, एक ऑक्यूपायर, सो आप वो ये डिप्लोमेटिक नॉर्म समझता ही नहीं है, स्पेशली मोदी। और कांग्रेस की बात फिर भी थोड़ी सी बेहतर थी, उनकी अंदर एक लचक होती थी। इनका तो ये है कि हर चीज़ में एग्रेशन है, अभी भी खुलेआम जलसों में कह रहे हैं हम गोली मारेंगे, हम ये धमाके करेंगे, हम ये करेंगे। तो इनके साथ तो सिर्फ इनके कान खींचने जो है ना, वो इनको इंटरनेशनली जो गारंटर्स आए हुए हैं, मेरी तो इस ईद पे उनसे भी अपील है कि कुर्बानी की ईद है और हर कश्मीरी ने अपने घर में जवानों के खून दिए हैं और अपनी जानें दी हैं अपने प्यारों की, तो उन्होंने तो कुर्बानियाँ ही दे रहे हैं। तो अभी भी इस वक्त इस जीत के बाद, बल्कि मैं कहती हूँ ज़्यादा एग्रेशन उन पे मोदी ने किया है जो आपने ड्रॉ किया। आई थिंक इट्स एन आइडियल मोमेंट। इस ईद पे हमारे लिए एक रे ऑफ होप है, हमारे अंदर एक नया विगर आया है तहरीक के अंदर भी, और इससे पूरा मुल्क पाकिस्तान का, आपने देखा कितनी बरकत आई है कि आपस में जितनी भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ थी। एंड आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू आवर आर्मी चीफ के मैंने अपील किया था 23 अप्रैल को, पहलगाम के नेक्स्ट डे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो जब इंसिडेंट वो फॉल्स फ्लैग हुआ तो मैंने कहा जी प्लीज़ आप ट्विटर का लिफ्ट कर दें बैन, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान लिफ्ट करे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करे, और क्योंकि कश्मीर का जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान की आवाम फाइट करना चाहती है सोशल मीडिया, तो वो भी एक खुशखबरी एक जीत के साथ। लोग कहते थे उन्होंने अपने रफेल कुर्बान कर दिए हमारे ट्विटर को खोलने के लिए। बिल्कुल, तो ये दानियाल साहब से ऑब्वियसली रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ये पूछना अहम होगा, बट रज़िया, यू आर अ डॉटर ऑफ अ वेरी ब्रेव मॉम एंड अ वेरी ब्रेव डैड, आपको बहुत ईद मुबारक। आप कैसे याद करते हो अपने डैड को, और क्या आपकी एक चाहती क्या हो, क्या मेमोरीज हैं, यू नो यू एज अ चाइल्ड, आप टेंडर एज में हो, कैसे आप सारी चीज़ों को देखते हो और क्या इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हो अपने पेरेंट्स से आप? सबसे पहले तो मैं तो 2 साल की थी इस वक्त पे जब मिली हुई थी उनको ना, तो इतनी मेमोरीज है नहीं कोई इतनी ज़्यादा। पिक्चर तो है मगर 1-2 मेमोरीज हैं। एक दफ़ा कैमरा लिया था उन्होंने मेरे लिए, एक पिंक सा, ये इतनी मेमोरीज नहीं है, मगर ड्रीम में उनसे बहुत इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हूँ, उनको बहुत मिस भी करती हूँ। बहुत अमेजिंग है मेरे फादर, ऑफ कोर्स, और मेरे मदर भी, एंड सो इज योर मॉम। बहुत इंस्पिरेशनल है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ, बहुत ब्रेव है, स्ट्रांग है, और अल्लाह करे आप लोग दोबारा रीयूनाइट हो सारे। अगला मार्का यूनिटी का हमारा करा। अच्छा, ये बिल्कुल असल बात ये है, होनी भी चाहिए। तो दानियाल, टू यू प्लीज़, ये अब जाहिर है बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आगे कहते हैं मराहिल और भी हैं, और ईद पे जाहिर है हम एक बात तल्ख बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहते। ऑफ कोर्स वी वांट टू कीप द ईद फेस्टिविटीज़ अलाइव, बट इन द मीन टाइम एक सच तो है जिसके बाद से हम, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हमने अचीव किया और इसके आगे हमने जाना है। आपके ऊपर बतौर हुकूमत वक्त ये ज़्यादा एक आपके कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद है, कैसे आप फील करते हैं इसको, इस पूरी चीज़ को, दैट यू नीड टू डू अहेड? बिल्कुल, पहले उससे पहले जी थैंक यू फॉर हैविंग अस, और प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग अस, एंड ईद मुबारक टू ऑल आवर व्यूअर्स। और बिल्कुल आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू को हाईलाइट किया है और छेड़ा है। जिस तरह जन साहब कह रहे थे कि वो पेडिग्री डॉग की बात कर रहे थे कि खाड़ियाँ से जो कुत्ते एल्फी वाले मिलते हैं, तो मैं आई बीन अ विक्टिम ऑफ दैट। तो हम खरीद के लाए थे और घर आके दिलाया, तो रंग भी उसका कुछ और निकल आया। तो मोदी की बिल्कुल उन्होंने सही एग्जांपल दी कि क्योंकि बैक देन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो जो दिल में मेरी गुजरी वो मेरे ख्याल से अभी ये मोदी के दिल में गुजरी है, जो उनको मुँह की खानी पड़ी।
लेकिन जिस तरह मिशाल साहिबा कह रही थी कि कश्मीर का जो कॉज़ है वो पाकिस्तानियों के लिए, सवाम के लिए बड़ा पर्टिनेंट है और ये कॉज़ हम सबको इकट्ठा करता है, अपने डिफरेंसेस, अपनी चीज़ों को साइड पे रख कर। और जितना हमने हमेशा इस कॉज़ के लिए इस मुल्क ने अपने हमारे सामने हमारे गाजी बैठे हुए हैं जिन्होंने ख़ुद अपनी इतना बड़ा इज सफ़र्ड सो मच, मतलब एंड हिज सन इज़ देयर। ये इस जोश को, इस जज्बे को और इस ईमान को, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के जज्बे को, इसको हराना इज़ इम्पॉसिबल। कि देखें ना, आपने जब अपनी मौत आपने शायद खुद देखी हो और आप उस चीज़ में अपने बेटे को यू सेंड हिम, तो वो फिर उस जज्बे को, उसको हाउ डू यू डिफीट इट? यू कांट। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इज़ प्रॉस्परिंग, ये जंग हम जीतेंगे और गवर्नमेंट जो है अपने अफवाज के साथ, अपने शोधाओं के साथ, उनके साथ शाना बिशाना खड़ी है। एंड इंशाल्लाह इस ईद का जो खुशियां हैं वो और दोबारा। चौधरी साहब, अगर अंदरूनी तौर पर आप लड़ाई ख़त्म कर दें और अंदरूनी सीज़ फायर कर दें तो क्या ये जंग का जो जश्न है वो दोबाला हो जाए? इस तरफ क्या जाने की सोच है? अंदरूनी देखें, उसामा इज ऑल इन स्माइल्स, ही टू इज ऑब्वियसली अ पॉलिटिशियन, ही इज कंटेस्टेड द इलेक्शन। मैं पूछती हूँ, शायद उनकी सोच कुछ मुनफरिद हो, बट व्हाट्स योर्स? देखें, जब आप बहू लेके आते हैं ना, तो उसने घर में बसना है या नहीं बसना, ये उसका फैसला होता है। ठीक है, सास के साथ बनानी पड़ती है, घर सास का होता है। ठीक है ना? तो ये मैंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। अच्छा, मिशी नहीं बैठी हुई, मिशी इज दानियाल्स बेटर हाफ। मैं जनरली कह रहा हूँ। तो अब जिन्होंने ये रोज अगर आप जलाओ घेराव करोगे या रोज लड़ने की बात करोगे तो फिर आप चीजें आगे चला नहीं सकते। लोग आप सास हैं, वो बहू है। ठीक है ना? नहीं, हम सास नहीं है। अच्छा, ठीक है ना? सास समझ गई है, हंसी भी आई है। ठीक है? तो आपने चीजों को चलाना है, सिस्टम को चलाना है कि अब लोगों को पता चल गया है कि हमारे डिफेंसेस के बगैर हम कुछ नहीं है। हम शायद अरबों के घड़ियाँ, गाड़ियाँ, घर, रोडें, हॉस्पिटल्स बना लें, लेकिन विदाउट डिफेंस वी जीरो। एंड वी सीन इट इन द वर्ल्ड हैपनिंग कि मतलब उन बच्चों के जो अपनी जानें इस मुल्क के लिए देते हैं, उनके बगैर, तो जब आप उनको डिमोरलाइज करने की बात करते हैं, जब आप उनको आप इस तरह की एक पूरी कैंपेन चलाते हैं और आप उस टेबल से खुद उठ के गए हैं, आपको किसी ने भेजा नहीं, आपको बैठाया था, आपकी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन यू स्टिल वेंट। तो मुझे अब लगता है कि उनमें भी सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए और कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें की भी है, तो चीज़ों को उनमें और चीज़ों को मफाहमत से आप आगे लेके जा सकते हैं। अगर आप अपने इंटरनल रिफ्ट को, लड़ाई और आप एक दूसरे को स्ट्राइक करने से आपको लगता है कि अगर वो दिल फाइंड अ वे आउट, तो उससे कोई चीज़ आगे चलेंगी नहीं। चीज़ों को मफाहमत से आगे लेके जाना पड़ेगा। और आप दूसरों को भी यही कह रहे हैं कि आपने आगे बढ़ना है और आपको लगता है कि कुछ सेंस प्रिवेलेंस हुई है। अच्छा उसामा चौधरी साहब, आपका भी यही ख्याल है कि ये सास बहू वाली इक्वेशन है? ज़रा उससे भी समझिए, जो मिसाल है ना वो बहुत दिलचस्प थी। आई कैन नॉट डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट माई माइंड अवे फ्रॉम इट, लेकिन आपको भी लगता है? वरना वो जो चले इंडियन वैसे वो तो है, लेकिन अभी मिसाल दे देते हैं फॉर ऑन अ लाइटर नोट, वो सास भी तो कभी बहू थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इतनी सी मिसाल तो मैं नहीं तो अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन सास है मिसाल कभी बहू नहीं थी, सास ही पैदा हुई है। इतनी अच्छी मिसाल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन वी शुड ऑल, हम सबको एक ही होना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। और जो पाकिस्तान के फ्यूचर है, जो नौजवान लोग हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको एक पेज पे अगर होंगे तो मतलब ये पाकिस्तान के लिए बहुत ये अच्छा साइन होगा। हाँ जी बिल्कुल, ये तो बात है, इसमें हम हो, लेकिन उसके उस तरफ जाने के लिए आपके माइंड में अगर कोई आती हो कि क्या उस रोड मैप पे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, पहली चीज़ क्या करें? अच्छा, हम सबको अपने जो है ना हार्ट्स और दिल वो हमें बड़े करने पड़ेंगे। वी शुड ऑलवेज प्रमोट फॉरगिवनेस एंड लव। और आई थिंक जो ये अभी जो ईद भी आ रही है, ईद इज़ ऑल्सो अबाउट सैक्रिफाइस, कि आपकी जो आपके जानवर हैं, प्यारे जानवर हैं, या आपकी कोई भी चीज़ है, तो आप उसको सैक्रिफाइस करते हो। जज्बा तो यही है कि अपनी किसी प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान। तो लाइक सैक्रिफाइस करना चाहिए, अपनी ईगोज़ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जहाँ किसी से गलती हो भी गई है तो आई थिंक वी शुड फॉरगिव एंड मूव ऑन फॉर द कंट्री। और जब कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अजीज़ है। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, तो पार्लियामेंट है और बाकी चीज़ें हैं। अगर पाकिस्तान ही नहीं है तो फिर हम सब मतलब कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए हमें फॉरगिव करना चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन, स्ट्रेट टू अथर काज़मी फॉर हिज मच अवेटेड रिमार्क्स। अथर, आपसे ब्रेक से पहले एक सवाल अर्ज़ किया था, आई थिंक रिकॉर्ड के लिए दोहरा मैं देती हूँ कि अब सास बहू की भी मिसालें दी गई हैं कि किस तरह से सिचुएशन डिफ्यूज़ करनी है, यहाँ के फ्रंट्स बंद करें लड़ाइयों के, ताकि असल मकसद की तरफ हम तमाम एक
फोकस करके वहाँ पर अपना कन्वर्ज करें अपना फोकस। तो क्या अब आगे गोइंग फॉरवर्ड क्या आप समझते हैं कि राह होनी चाहिए? देखिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो आपने सास वाली मिसाल दी है, तो मियाँ बीवी भी एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, तो ये बहुत सारे आफ्टर सास बहू अराइव्स मियाँ बीवी। तो आपको देखिए, आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से एग्री कर सकें। हाँ। आप कम से कम आप एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, और हर किसी की जो मुनासिब जगह है वो उसको मिलनी चाहिए। अब मेरे ख्याल में इस जो लेटेस्ट एपिसोड हुआ जिसमें हमने भारत को शिकस्त दी, और इट्स वेरी गुड कि तमाम पॉलिटिकल जितनी जमातें थी जिससे भी बात हुई, उसने पाकिस्तान की बात की, उसने पाकिस्तान की अफवाज की तारीफ़ की, उसने इंडिया के हवाले से अपने रिजर्वेशंस शो की। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल सकता है। कोई हम माने या ना माने, एक पोलराइजेशन रही है गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान। कौन नहीं मानेगा? ये तो अब तो ऐसी चीज़ है कि वो ही ना रोज़े रोशन की तरह आया रही है बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में हमने देखा कि एक्स भी खुल गया। हाँ। रफेल गिराए उन्होंने, हमें एक्स खुला, और तो कदर पूरी कौम देनी चाहिए रफेल को। एग्जैक्टली, और पूरी कौम ने एक्स के ऊपर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। फिर कुछ बीच में अगर कोई ऐसा है शख्स जो बीच में कोई नामुनासिब बात करता है, वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सब लोगों को एक दूसरे को दरगुजर भी करना चाहिए, और ईद का मौका भी है, हमने जंग भी जीती हुई है। So that's all I can say. मेरा ख्याल है यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है कि जो दूसरे तरफ के लोग या हुकूमत के लोग बरसरे इक़्तिदार, वो ये कहते हैं कि आटे में नमक वो लोग हैं, उनकी तादाद है जो पॉजिटिव हैं, whereas you think, you are of the view कि आटे में नमक के बराबर स्पॉयलर्स हैं। बाय एंड लार्ज सारी मेजॉरिटी जो दीगर है वो ठीक है। हाँ, पाकिस्तान की देख लेना आप, अगर स्पॉयलर ज्यादा होते तो फिर हम एक्स क्यों खोलते? अगर अवाम स्पॉयलर तो नहीं है ना, कोई सियासतदान स्पॉयलर हो सकता है। अवाम का पाकिस्तान के दिफा के हवाले से मेरे ख्याल में एक वाजे है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले भी एक दफ़ा एक प्रोग्राम में मिसाल दी थी कि इवन के 65 की जंग आप देख लें, उस वक्त भी बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन थे। फातिमा जना इलेक्शन हारी हुई थी, जी, तो बड़ा इशू था, लेकिन सियासी तौर पर था मसला वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान के दिफा की बात आती है, और फिर देखें ना, ये जो हमने जंग लड़ी है, कोई खैरात में तो नहीं हमने विक्ट्री ली ना, पूरी कौम ने देखा है बिल्कुल कि किस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने कैसे प्लानिंग की। और एक तरफ 10 अरब डॉलर हम कहते हैं, लेकिन यकीन करें हम वो भी पूरा नहीं देते फौज को। दूसरी तरफ तकरीबन 90 अरब डॉलर की फौज थी, इक्विपमेंट उनका लेटेस्ट था, सब कुछ था, लेकिन यहाँ पे क्या था? बैकिंग थी, अवाम की जज्बा था, अफवाज की ट्रेनिंग थी। तो मेरे ख्याल में एक स्टार्टिंग पॉइंट है ये, तो इसके ऊपर अब हमने बिल्ड करना है। अच्छा, बहुत बड़ी अहम बात है, वो जो प्रेसिडेंसी में इन्वेस्टिचर सेरेमनी थी, उस पर भी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे, और उनसे बात करने का इत्तेफाक हुआ था, दो इट वॉज ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन आई थिंक अब मैं ऑन द रिकॉर्ड रखूँ। उन्होंने ये जब बात हुई तो उन्होंने ये सिर्फ एक बात की कि उन्होंने जंग बदर की मिसाल दी कि जो एक बहुत माइटी दुश्मन को मुसलमानों ने अपनी ईमान की ताकत से हराया, और किस तरह से अल्लाह ताला ने गैब से एक्चुअली मदद दी। जनरल साहब, आई थिंक मेरे पास एक बहुत दिलचस्प चीज़ है। वैसे पर्चों पे सियासी तौर पे बड़ा मसला रहता है ना, पर्चों से पढ़ के तकरीर करना, तो ये वो वाले पर्चे नहीं है, ये कुछ और पर्चे हैं जो कि हम आप तमाम को जल्दी रिवील करेंगे। बट जनरल साहब, आई थिंक वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस विदाउट लिसनिंग फ्रॉम यू। आपकी जो पूरी स्टोरी थी, और जिस ख़ास वाक़े में, जिस ख़ास इंसिडेंट में आप माशाल्लाह गाजी हुए, और उसके बाद से फिर जो आपकी विल पावर थी, आप वहाँ से जो इवॉल्व हुए हैं, और माशाल्लाह नाउ दैट वी सी दिस वर्जन ऑफ यू। थैंक यू मोना। आई थिंक अपनी स्टोरी बताना ज़रा बड़ा चैलेंजिंग होता है, बट जो सोल्जर, कोई भी पाकिस्तान का सोल्जर हो, चाहे वो सीनियर लीडरशिप हो, सिपा सलार से लेके नीचे सिपाही तक, एयरमैन हो, नेवल वो हो, जो भी, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट है या जो अपना जज्बा है वो हर एक में मौजूद होता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला किसी को मौका देता है, किसी को शहादत का रुतबे पे पहुँचा देता है, किसी को गाजी कर देता है। तो दिस वाज 2008 में बाजोड़ और ये सवात का इलाका बहुत शोरिश ज़्यादा बढ़ गई थी। तो बाजोड़ तो वाज ऑलमोस्ट अफ़गान एजेंसी था जी, तो उस पर फिर ऑपरेशंस हो रहे थे, और पाकिस्तान डिसाइडेड कि हमने इनको फ्लैश आउट करना है। फ़कीर मोहम्मद वहाँ पे, और अलकायदा के भी एलिमेंट्स से सीरियस, तो वहाँ पे हम ये कंपाउंड क्लियरेंस कर रहे थे जी। कंपाउंड क्लियरेंस ये है कि आप इस घर में अगर आप बैठे हैं तो साथ वाले घर में मिस्क्रिएंट्स थे, मिलिटेंट्स थे, तो वो कंपाउंड टू कंपाउंड क्लियरेंस हो रही थी जी। तो ऑन 24 सितंबर हमें एक लिंकअप ऑपरेशन करना था, और लोएसम के मकाम पर FC के कुछ ट्रुप्स को उन्होंने इनसर्कल किया हुआ था, तो हमने उनको वहाँ से रिट्रीव करना था जी।
तो वी वर लीडिंग अपना जो ट्रुप्स, वो हमारे ऑफिसर्स और भी ज़ख्मी हुए मेरे साथ, वो भी, तो बड़ी स्टिफ रेजिस्टेंस थी जी, क्योंकि वहाँ से एक रोड जाता था जो अफ़गानिस्तान जाता था जी, भाई चीना, और वहाँ से जो लोग बाजोड़ को जानते हैं, तो उसको वो डिफेंड कर रहे थे क्योंकि उनकी सारी सप्लाईज और हर चीज़ वहाँ से आती थी मिस्क्रिएंट्स की, अफ़गानिस्तान से। तो उस बैटल में फिर जब हम कंपाउंड क्लियरेंस कर रहे थे तो एक मोटर शेल मेरे करीब गिरा, जिसके स्प्लिंटर से मेरी राइट लेग स्वेयरली इंजर्ड हुई जी। तो और एक जो मेरा ऑपरेटर था वो शहीद हो गया उस मोटर शेल से, और एक और लड़का था वो ज़ख्मी हो गया, मेरे 2 ऑफिसर्स भी मेरे साथ थे, वो भी ज़ख्मी हो गए। तो जब मैं गिरा और वो मुझे वहाँ से रिट्रीव कर रहे थे, तो जब वायरलेस पे मैसेज चला तो दे हर्ड दैट मैसेज, जो मिलिटेंट्स थे, तो उन्होंने उस जगह को फिर रेड किया जी। जब रेड किया तो मुझे फिर 6 बुलेट्स भी लगी बॉडी में, और वो लगी 4 पाँव में लगी, एक नी के नीचे, एक थाई में, तो आई वॉज क्रिटिकली इंजर्ड। तो उसके बाद आई वॉज एवैक्यूएटेड, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो एरिया हमने क्लियर किया, 38 मिस्क्रिएंट्स मारे, और एक ही हमारा ऑफिसर जो रह गया था मैं जवाद, उन्होंने वो ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया। तो फिर मुझे ये एम्पुटेशन हुई, मेरी टांग काटनी पड़ी, बट दिस इज़ वेरी स्मॉल थिंग जी। वो देखिए, एक सोल्जर जो होता है उसकी एक ही रिक्वायरमेंट होती है, उसकी रिकग्निशन बाय द नेशन। अगर नेशन ये रिकग्नाइज कर ले कि जी इसने सेक्रीफाइस किया और ये सेक्रीफाइस उनके लिए, मैं ये कुर्बानी अपने लिए या अपनी फ़ौज के लिए ये नहीं है, अगर आप लोग या नेशन ये कहे कि यार ये कुर्बानी मेरे लिए है, अतर कहें कि जी मेरी है, दानियाल कहें मेरी है, उज़मा कहें ये मिशाल बैठी है कि ये मेरे लिए कुर्बानी, तो बस दैट इज़ द ओनली थिंग, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। उस वक्त हमें बहुत रिकग्निशन मिली और आज तक मिल रही है, आज तक मिल रही। तो आई वॉज लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर री इंटीग्रेशन, रिहेबिलिटेशन, ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हाना ताला, हमारा रिलीजन इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन, इससे बड़ी सपोर्ट और हो नहीं सकती। फिर आप जब कॉज के लिए करते हैं, फिर फैमिली, माई मदर वॉज विद मी, उनकी दुआएं, ऑफ कोर्स बड़े जनरल साहब का बहुत अहम रोल है हमें रिट्रीव करने में, बच्चे, तो री इंटीग्रेशन वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, रिहेबिलिटेशन हुई, देन आई कंटिन्यूड सर्विंग। मैंने फिर मैकेनाइज्ड ब्रिगेड भी कमांड किया, मैंने मैकेनाइज्ड डिवीजन कमांड किया, फील्ड में रहा है नेवर। उसके बाद आप यूएस भी गए, फिर मैं यूएस सेंटकॉम में भी सर्व किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ इज एज की आईज ना वाटरी होगी इनको अभी इनको अपना बेटा याद आ रहा होगा, फिर मेरा माय सन जॉइंड द आर्मी। आई कैन सेंस उस्मा साहिबा वांट्स टू से समथिंग, आप मैम कुछ कहें प्लीज। जाहिर है आपकी सपोर्ट के, आपकी फैमिली के सपोर्ट के बगैर ये नामुमकिन था। ऑफ कोर्स खासा टफ टाइम था, मुश्किल से उस टाइम को एब्जॉर्ब किया हमने और बड़ी एफर्ट की सारों ने, फैमिली की हमारी बहुत सपोर्ट थी, सारी फैमिली हमारे साथ खड़ी थी। फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान जो रिस्पांस मिला कि वो एट टाइम्स हमसे, CMH पेशावर में थे ही वो, तो वहाँ पे नर्सेज हमसे पूछी थी आप अपने इलाके के पीर तो नहीं हैं, कि लोग इस तरह से आके और पूरा दिन लाइन लगा के खड़े रहते थे कि इनसे मिलने के लिए। तो बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये उस कुर्बानी, इट हैज़ पेड ऑफ, और पाकिस्तान उस वक्त उस मुश्किल मरहले में से निकल के बाहर आया। और बट ये कि अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह से सारे पाकिस्तान ने और पूरी फ़ौज ने हमें सपोर्ट किया और संभाल लिया, तो वो बजाय डीमोरलाइज होने के हमारे फर्दर मोरल हाई हो गया, और बच्चे हमारे फिर उससे बहुत मोटिवेट हुए, खास हुए वो छोटा बेटा। फिर उससे, हालांकि मैंने थोड़ा बहुत उसको टेस्ट करने के लिए, जब वो जा रहा था तो मेरे बड़े बेटे ने मुझसे कहा कि अम्मा आपको पता है ना अब्बा के साथ क्या हुआ था और उसके बावजूद आप उसको भेज रही हैं। तो मैंने कहा बेटा अगर मौत का आप मुझे कह रहे हो ना, डरा रहे हो, तो मौत तो बंद कमरे में भी आ जाती है। तो ये अगर हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे पाकिस्तान के लिए नहीं खड़े होंगे, तो कौन जाएगा, कौन खड़ा होगा। जिस दिन सुबह वो हुआ, मिसाइल्स वगैरह आए और वो सारा, तो मैंने उससे पूछा तो कहता बस हम वी आर गेटिंग रेडी एंड वी हैव टू लीव। तो वो ये कि दैट वाज क्वाइट पेनफुल फॉर मी, बट ये कि मैंने फिर अपने आप को किया, सारा कुछ सम अप किया अपना करेज। और दानियाल साहब हमें बता रहे थे कि ये इस घर के बिल्कुल सामने, इसके बिल्कुल आके गिरे, और दीवार उसके बिल्कुल साथ है, एंड वाकई वो जारी है, जिसके बाद हमने कहा कि बस। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इस जज्बे की बात करें, ये सारा जब हुआ तो वी वेंट टू, हमारे जो शहीद से यहाँ, तो आई वेंट टू दिस, यहाँ हमारे मेजर उसामा वाज 24 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने शहादत नोश की। मैं जब उनके घर गया, उनकी वालदा का जब मैंने जज्बा देखा और जिस तरह वो बात कर रही थी, आई स्वेयर कि उस जज्बे को हराना नहीं पॉसिबल, उसको कोई इंसान नहीं हरा सकता। और फिर उस बच्चे की बातें, मतलब जिस ने कहा कि चोज़न वन, जो अल्लाह ताला से
शहीद भी जो है ये फिर इनको रब खुद चुनता है, बिल्कुल, और फिर उनके माँ बाप भी वही चुनता है कि जो ये एंड व्हेन आई स्पोक टू द मदर, मेरे तो उनसे सवाल रोंगटे खड़े हो जाते थे, बट जिस तरह उन्होंने कहा, और अल्लाह ताला फिर ऐसे हिम्मत भी देता है और उन बच्चों को जज्बा भी देता है। ये अब आप देखें जैसे ये इसका था अथर आपने देखा होगा, वो मतलब हम सारे वी एस जर्नलिस्ट हमने बड़ी करीब से वो चीज़ देखी जब इंडिया ने दोबारा इस जीत के बाद जब बलूचिस्तान में फिर से दरअंदाजी की जिसमें बच्चों को बाकायदा निशाना बनाया गया, तो एक बेटियों के वालिद थे जिनकी बेटियां शहीद हुई थी उसमें, और मतलब वो जिस तरह से उसमें वो फ़ख्र का इजहार कर रहे थे, और मतलब वो दीदनी था, वो गम में भी थे, वो जज्बे में भी उतने ही बुलंद थे, और इट वाज डिफिकल्ट टू से राइट कि उनका गम ज़्यादा बड़ा है या उनका जज्बा ज़्यादा बड़ा है उस मौके पर। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खुशी के मौके पे हम इन लोगों को याद रखें, इनकी सेक्रीफाइस है आज ईद के मौके इससे बेहतर कोई ओकेजन नहीं मेरे ख्याल में। इस वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लोग जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी, मुल्क के लिए कुर्बानी दी, तो आज कम से कम उनकी फैमिलीज़ ये देखें कि आज भी वो हमें याद हैं, हम उनके एहसानमंद हैं और हम कभी भी उनका एहसान नहीं चुका सकते। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमती सतह पे भी होना चाहिए, एज ए कौम भी हमें ये चीज़ फील भी करनी चाहिए, महसूस भी करनी चाहिए, और आई थिंक कौम करती है, और कौम ने देख लिया, जैसा अभी जनरल साहब ने फरमाया ना कि बहुत सारे लोग हैं जो यंग हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें उस तरह नहीं देखी थी। एक तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हुई, वो हम लोगों ने देखी जब हम लोग बड़े हो रहे थे, उससे पहले जंगें होती रही। ये पहला मौका है कि जब भारत ने एक नई जनरेशन आई है, एक डिजिटल जनरेशन है, वो सोशल मीडिया पर बैठे रहते, उन्होंने देखा कि जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो फिर पाकिस्तान ने एक उसको रिस्पॉन्ड किया। बहुत सारे वो लोग हैं ना जिन्होंने ये जज्बा जिया नहीं देखी हुई थी, तो अब वो जीने का मौका मिला। मिसाल जाहिर है कश्मीर में जो हालात और वहाँ पर जो फिर जाहिर है एक वो चीज़ भी दोबारा दुनिया के नक्शे पर, दुनिया के माइंड्स में उजागर हो गई है, दोबारा आ गई है। क्या हालात हैं और क्या वहाँ से आपको इस वक्त पूरे हालात और वाक़यात के फीलर्स आ रहे हैं? क्योंकि बार बार कभी फॉल्स फ्लैग के नाम पर उनको निशाना बनाया जा रहा है, कभी वैसे ही आम जिंदगी में उनके एक रूटीन का हिस्सा गोया बना दिया गया है। बिल्कुल, बल्कि इस फतह के बाद तो वो बिल्कुल ही बुखला गया है मोदी, और भी ज़्यादा जो जबरन जो जुल्म होता है कश्मीरियों पे, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई है, और अरेस्ट भी बढ़ गए हैं, फोर्स्ड कन्फेशंस भी हो रही हैं जेलों के अंदर। तो कश्मीरियों के लिए तो आई थिंक क्योंकि उनके ऊपर तो एक निहत्ती कौम पे जंग आई है, यहाँ पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर तो वी हैव द फोर्सेस विद अस, और अवाम ने भी यहाँ पे बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, साथ मिल के सपोर्ट किया है, बट दे हैव नथिंग एक्सेप्ट देयर ओन बॉडी एंड सोल एंड देयर कॉफिन्स। तो वो जब तक के कोर इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होगा, एक दफ़ा फिर दुनिया के सामने आ गया है कि 50 साल हमने डायलॉग्स को दिए, बड़े गुड इंटेंशन से दिए पाकिस्तान ने इंडिया के साथ, और कश्मीरी भी ऑन बोर्ड रहे शिमला के बाद, मगर कभी भी उन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से जो असल रूट कॉज थी, जो असल इश्यूज़ थे, उनकी तरफ आते आते बड़ी ट्रेड डिप्लोमेसीज़ हुई, क्रॉस कल्चरल डिप्लोमेसीज़ हुई, फिर उसके बाद रिलीजियस डिप्लोमेसी भी हुई, सिखों की हमने देखा, और क्रिकेट डिप्लोमेसी, बट जो असल कोर मुद्दा था वो तो हल हुआ नहीं, बल्कि वो रुक जाता था। कुछ बाकी डिप्लोमेसी आपको लगता है होनी चाहिए? तो अब वो क्योंकि शिमला की टाइम की सूरत हाल और थी, वो फौजी भी वहाँ से निकलवाने थे जो बंद हुए थे, वो एक और अब तो इन्होंने बाकायदा जीता है। अब टर्म्स जो सीज़ फायर के बाद जो अब डायलॉग की हो सकती हैं, वो उसमें हमारा अपर हैंड जिस तरह हमारी फोर्सेस ने बोल्डली रिस्पॉन्ड किया है, हमारी डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, सारी गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, इनको अब ना फाइनली जो सीज़ फायर की कंडीशंस जो देनी चाहिए इंटरनेशनल वर्ल्ड को, उसमें सबसे पहले ये है कि रिवर्सल ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, और ये राइट टाइम है। वी शुड सीज द मोमेंट बिकॉज ऑफ दिस एलूसिव और फ्रैजाइल सीज फायर बिकॉज ऑफ मोदी। तो ये एक इसके अंदर एक ये और रिलीज ऑफ कश्मीरी पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ख़ास तौर पे यासीन साहब का जो हैंगिंग का केस चल रहा है, इट इज़ क्रिटिकल। और इस तरह गिलानी साहब के साथ जो हुआ, अगर सारी लीडरशिप एलिमिनेट होती है तो वी आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स एन आर्म्ड स्ट्रगल। वहाँ पे रेजिस्टेंस होनी है, वो किसी के हाथ में नहीं होनी है, तो वो फिर और भी ज़्यादा पूरा वॉलेटाइल हो जाएगा ये पूरा इलाका। और ये मतलब आई थिंक दिस इज एन आइडियल अपॉर्चुनिटी कि हम लोग यासीन साहब के साथ कोई राब्ता, कोई इंडियन कोई राब्ता नहीं। मैंने बल्कि गवर्नमेंट से भी, इनसे भी अपील की है कि हमारा सेफ एंट्री एग्जिट करवाएं, मेरा और बच्ची का। मैंने पिछली भी गवर्नमेंट को ही कहा था, और हमारा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है,
और इंडियन लॉबीज़ जो हैं वो उनकी वजह से हमारे वीज़े नहीं लगते, क्योंकि यासीन मलिक इज़ द फेस ऑफ द मूवमेंट। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो लीडर्स हैं वो बाहर के मुल्कों में ग्लोबल कैपिटल्स में, जी मैंने भी मजबूरी में इंटरम सेटअप में, क्योंकि हमें इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर हमारा तो मिशन ही बहुत बड़ा है, फ्रीडम का है, तो टाइम नहीं होता कि इंटरनल इश्यूज में जाए। मगर दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट कि जो पेस है मूवमेंट्स के या जो लीड करें उनको, जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हो और उसके थ्रू मैं जाऊँ तिहाड़ में उनको मिलने, सो दैट आई डोंट गेट अरेस्टेड। तो लेट्स सी इनका क्या रिस्पॉन्स आता है, बट मूवमेंट इज़ गोइंग ऑन एंड आई थिंक द आर्मी चीफ का मैंने जो कश्मीर के हद तक मुझे जो है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि उन्होंने बच्ची को भी लेटर लिखा, रज़िया को, उसके फादर के बारे में अश्योर किया कि हम लोग उनकी रिलीज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और कश्मीर की स्ट्रगल के लिए। तो आई हैव होप, लेट्स सी। और आई थिंक आइडियल अपॉर्चुनिटी है और इसको हम लोगों को वो वाली डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो पहले होती थी डायलॉग में, उसमें और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क होना चाहिए, होना चाहिए आगे जो होनी है हमारी। अच्छा, राइट नाज़रीन, बहुत ज़रूरी बात थी और इस मौके की मुनासबत से करना बहरहाल ज़रूरी था, लेकिन थोड़ा सा आई एम जस्ट बीइंग टोल्ड टू लाइटन अप द एनवायरनमेंट। लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि ईद के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं, ये सारे बहुत अहम डिस्क्लेमर्स हैं जिनको हमने कभी भी नहीं भूलना, तो गोया इसका तस्करा इसलिए हैंस बहुत ज़रूरी और अहम था। लेकिन खैर अभी फ़िलहाल आई जस्ट ट्राई कि जो आधे जो हमारे पास जो लोग हैं उनसे हम बहरहाल कुछ सवालात का सिलसिला आगे बढ़ा लें। मिशाल, कैन आई स्टार्ट विद यू? दिस इज़ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, तीन सवाल हैं टू एवरीबॉडी। अच्छा, ओके, सो ऑल सेट, बिल्कुल वन वर्ड आंसर बिकॉज दिस इज अ रैपिड फायर, राइट? सो मतलब द फर्स्ट थॉट जो आपके जहन में है। आई एम एक्साइटेड। तो गोज फॉर एवरीबॉडी, रूल्स आर द सेम। कौन सी चीज़ जो आपको पूरी जिंदगी खाना पड़े तो आप खा सकती हैं? हलीम। हाँ। जिंदगी में एक चीज़ बदलना चाहें तो क्या बदलेंगी? इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए शादी के बाद, हम सालों की। जी जी, जाहिर है। तहरीक-ए-इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग से एक सियासतदान जो आप समझती हैं कि he or she is a true statesman? I am not with any party. Kashmir is for everyone and सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने टाइम पे जो पॉजिटिव रोल प्ले किया उनकी लीडरशिप ने, आई हैव ऑलवेज वेलकम्ड इट। अगर आप मेरा पुराना भी देखें, no one choice I just remember General Musharraf's time. I was a teenager and that's when I met Yasin. So you know, वो वाली जो memories हैं पीस प्रोसेस की, taking his autograph, वो मेरी माइंड में इम्प्रिंटेड हैं कि वो एक टाइम था बचपन का, या बचपन तो नहीं खैर टीनेज था, कि कश्मीर हल हो जाएगा। और तो उन्होंने बाद में जब हमारी शादी हुई और बच्ची पैदा हुई तो उन्होंने कहा ये सारे पीस प्रोसेसेस जो इतने डेकेड से हम कर रहे थे क्लिंटन के बाद, असल में रज़िया ने आना था। तो वो मेरा वो आई एम नॉट, बट आई रिस्पेक्ट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, बट दैट एरा वाज ब्यूटीफुल फॉर अस। सो किस बैनुल-अक़वामी मशहूर शख्सियत से आप मिलना चाहेंगे? कोई एक्टर हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी? I would love to meet my husband, Yasin Malik. Because actually quite an answer. इतना वो because मुलाकात ही कम हुई है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वेल प्लेड मिशाल। अथर, आपकी तरफ तोपों का रुख तो नहीं कहना चाहिए, तो खैर फुलझड़ियों का रुख। हाँ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो में से कौन बेहतर सियासतदान है? दोनों ही अच्छे हैं। अच्छा, नजरियाती सियासतदान नवाज शरीफ या इमरान खान? इमरान खान। पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क बन सकता है अगर, जुमला मुकम्मल करें। अगर यहाँ पे हकीकी जमहूरियत हो। किस सियासतदान के साथ आप दुनिया की सैर को साथ जाना पसंद करेंगे? नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, 3 ऑप्शन है। जरदारी साहब के साथ। कोई रीज़न? इमरान खान साहब तो भूखा मार देंगे। जरदारी साहब के साथ कम से कम थोड़ा जो है। यू विल बी वेल, कि आपकी मेहमान नवाजी अच्छी होगी। दानियाल साहब, ओवर टू यू। बेहतर सियासतदान नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? दोनों जी। मुझे कैसे? अच्छा, मरियम नवाज साहिबा के बारे में कोई ऐसी चीज़ जो आवाम नहीं जानती? शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट काइंड हार्टेड पीपल आई नो। आवाम नहीं जानती मतलब, यू नो, शी कम्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, लेकिन वो बड़ी सॉफ्ट हार्टेड और बड़ी काइंड हार्टेड है। ईद का दिन आप किसके साथ गुजारना पसंद करेंगे इन ऑप्शंस में से?
गंडापुर साहब, चौधरी परवेज इलाही, इमरान खान। ऑब्वियसली आपके तीनों ओपोनेंट्स हैं। ईद खराब कर। हाँ, मेरी ईद ना खराब करे, मैं ईद आपके पास चॉइस नहीं है, आपने खराब करनी है। गुजारूंगा। तीनों में से कोई नहीं? कोई भी नहीं। अच्छा चलो, पीटीआई की एब्सोल्युटली नॉट हो गया तीनों को। और बीवी भी ऑफ कोर्स उसके साथ भी। किसके? हो चुके। नो रिग्रेट्स। पीटीआई की जमात से एक सियासतदान जिसको नून लीग में होना चाहिए। पीटीआई से? हाँ। पीटीआई में जो सेन फैक्टर्स हैं, आई थिंक कि जो कोई एक का नाम ले लें ताकि एक आपका सवाल का जवाब। आजकल आपको कोई सेन नजर? आजकल मुझे जो है इनके सारों के सर्किट शॉर्ट हुए हुए हैं। ओके, बट ज़ैन इज अ सेंसिबल गाय। अच्छा ज़ैन, उनके ऊपर तो उनकी पार्टी भी वैसे खासी बरहम है इस वाले। इन्होंने भी कह दिया माशाल्लाह, अपने जो सोशल मीडिया में वो वाकई सेंसिबल इज अ सेंसिबल गाय। उसामा साहब, टू यू प्लीज। नून लीग के अलावा अगर किसी जमात का वजीर आज़म कोई और हो तो कौन होगा वो? आई मीन किसी और जमात का वजीर आज़म अगर कोई हो। आई थिंक पीपल्स पार्टी का। और कौन? बिलावल। Asifa also, like I don't. अच्छा, Asifa is there. She's quite charismatic as well. हाँ, पाकिस्तानी सियासतदानों में सबसे हैंडसम या गुड लुकिंग से सियासतदान कौन है? I really like Mariam Nawaz, so she's like pretty. किस सियासतदान के साथ आप ट्रैवल करना पसंद करेंगे? मियां नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज। और आपका अक्रॉस ओपोनेंट पार्टी में से कोई सबसे बेस्ट फ्रेंड बताएं कौन है? पीपल्स पार्टी से हैं जो। वो ओपोनेंट नहीं है आपके। अब पॉलिटिकली तो कह सकते हैं कि खुर्शीद शाह हसन इज माय वेरी डियर फ्रेंड। आई सी। तो और पीटीआई से ढूंढें, कोई जेयूआई से ढूंढें। हाँ, पीटीआई के एक एमपी हैं फ्रॉम सोहावा, रिफत जैदी, उनका बेटा इज माय वेरी डियर फ्रेंड, तो वो भी हैं रिफत जैदी। अच्छा, आपने डायरेक्ट पार्टी के लोगों से नहीं, आपने वो उनके फैमिली से दोस्ती रवाबित रखना ज़्यादा सही समझा। सर, आपसे आई थिंक हम नाजरीन को भी इसमें, ताकि हमें पलट के देखने आए, कल ईद के सेकंड रोज़ भी आप हमें ज्वाइन करें। हमारी ईद की खुशियाँ और ये जश्न इसी तरह से चलता रहेगा। कुछ नए मेहमान, कुछ पुराने मेहमान हमारे साथ होंगे। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ, बट डू जॉइन अस बैक टुमारो। और मैंने जनरल साहब का और द अदर जनरल दोनों का मैंने रैपिड फायर इसलिए अवेटेड रखा है ताकि आप लोगों को वापस आने का एक मैं अच्छा रीज़न दूँ।